मेरे YouTube चैनल मैथ्स ब्रेन गेन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लड़के कन्फ्यूजन बने रहते हैं कि धनात्मक संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं और कब दोनों चिन्ह ऋणात्मक होने पर यानी माइनस माइनस प्लस कब होता है और माइनस और प्लस माइनस कब रहता है या प्लस प्लस माइनस क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी ऋणात्मक चिन्ह का धनात्मक कब होता है यह अध्ययन करेंगे और दोनों धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्णांक संख्याओं का एक समूह पढ़ा था जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, तो जीरो से जो पूर्णांक होते हैं अपने पूर्णांक, उनमें धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। यानी जीरो से आगे संख्याएं प्लस की चलती हैं और जीरो से पहले संख्याएं माइनस की चलती हैं। तो जो पूर्णांक संख्याओं का जो समूह होता है वो है हमारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं। अब आ जाते हैं कब दो ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखना कि कई बार लड़कों में कन्फ्यूजन ये हो जाती है, अब चिन्ह प्लस का क्यों नहीं आया, अब चिन्ह माइनस का क्यों नहीं आया। तो दोस्तों, जब हम दो संख्याओं का योग और माइनस करते हैं यानी जोड़ और बाकी करते हैं, तब उन संख्याओं में जो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह होता है या दोनों संख्याओं के पीछे जो चिन्ह होता है वही आता है। जैसे कि 4 + 3, उदाहरण के तौर पर ये 4 जो है वो शुरुआत में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ दोनों चिन्ह जो वो चिन्ह माना जाएगा प्लस का, तो यहाँ प्लस के साथ इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों संख्याओं में चिन्ह अलग अलग होते हैं, जैसे -4 + 3, इस स्थिति में इसका आंसर 7 न आकर इसका आंसर जब दोनों संख्याएं अलग अलग चिन्ह की होती हैं तो उन दोनों संख्याओं को घटाया जाता है और चिन्ह आ जाता है बड़ी संख्या से जस्ट पहले वाला। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और इसका आंसर आ जाएगा -1। तो दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी मिट गया होगा। अब ये चिन्ह माइनस का क्यों रहा? अब दोनों संख्याएं अगर ये माइनस माइनस की होती, माइनस और -3, तब ये चिन्ह -4 और -3 इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा क्योंकि दोनों के समान चिन्ह हैं। जैसे ये 4 और 3 साथ जुड़े थे, वैसे ही -4 है -3 है, दोनों का योग आ गया -7। अब ये चिन्ह प्लस का भी होता है। अगर इस चिन्ह में -4 गुणा -3 होता, -4 गुणा -3 होता, तो दोस्तों ये चिन्ह प्लस का होता, क्योंकि गुणा करने से और भाग करने से यानी गुणा और भाग की जो संक्रिया है उसमें अगर हम करेंगे माइनस माइनस को, यानी दोनों संख्याएं यदि माइनस की हैं और बीच में चिन्ह गुणा का है या भाग का है तो वह चिन्ह प्लस का आएगा। तो दोस्तों, ये जो चिन्ह की विशेषता है वो ध्यान रख लेना। तो यहाँ 4 को 3 से गुणा कर दिया, आगे 12 है, और ये माइनस को माइनस से गुणा किया तो आगे आंसर इसका प्लस के 12 है। तो दोस्तों, माइनस और माइनस प्लस कब होता है? जब हम गुणा और भाग करते हैं। अब दोस्तों, कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ पर ये है कि एक इसका आंसर हमने निकाला -4 -3 का आंसर -7 आया। अब इस ही प्रश्न में अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर दिया जाए, -4 ब्रैकेट में -3 रख दिए जाएं, तो दोस्तों इसका आंसर -7 नहीं आएगा। जहां ब्रैकेट का इस्तेमाल हो जाता है तो ब्रैकेट से जस्ट बाहर कोई संख्या है, उस संख्या से बीच में और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं अगर है, तो दोस्तों यहाँ जो चिन्ह होता है वो विलुप्त चिन्ह गुणा का होता है। तब इस स्थिति में इसका जो मान आएगा -4 और -3, इनका गुणा करना है और इसका आंसर आ जाएगा +12। यानी ये सिचुएशन और ये सिचुएशन एक जैसी होती है। तो दोस्तों, कन्फ्यूजन मत रहना। तो माइनस जहाँ ब्रैकेट का संकेत आ रहा है, इसी प्रश्न में एक क्वेश्चन और है, -4 और को ब्रैकेट न होकर यहाँ प्लस के -3 होता, तब दोस्तों इसका आंसर -7 ही आता। -4 प्लस ब्रैकेट देकर फिर -3, क्योंकि अब यहाँ ध्यान दीजिए ये चिन्ह माइनस का है और ये चिन्ह प्लस का है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का जहाँ चिन्ह है ब्रैकेट से जस्ट बाहर चिन्ह प्लस का, लेकिन आप इन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन मत होना, यहाँ चिन्ह गुणा का भी होता है। तो जब प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो -4 -3 बच गए, इसका आंसर आ गया -7।
लेकिन जस्ट बाहर चिन्ह होना चाहिए। अगर चिन्ह कुछ भी नहीं है तो वहाँ स्थिति में हमारे पास जो चिन्ह होगा वो प्लस का गुणा का चिन्ह होगा, ब्रैकेट से जस्ट बाहर। अब नेक्स्ट स्टेप अगर हम इसकी डिवाइड करें तो माइनस के 10 भाग माइनस के 5 डिवाइड का चिन्ह है। तो चूंकि हम जानते हैं 10 में 5 का भाग 2 बार जाता है, लेकिन चिन्ह क्या आएगा तो देखिए 10 तो है प्लस का और 5 है माइनस का, तब यहाँ चिन्ह माइनस का ही आएगा। लेकिन अगर दोनों चिन्ह माइनस के होते, -10 डिवाइड बाई -5, तो दोस्तों यहाँ जो चिन्ह आ जाता वो क्या आता, भाग किया 2 आया, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है। तो 2 कंडीशन हैं जब हम गुणा या भाग करते हैं और इससे पहले या तो इधर माइनस हो या इधर की संख्या भी माइनस हो, तो दोनों कंडीशन में प्लस का चिन्ह आता है। और माइनस का चिन्ह तब आएगा जब एक संख्या माइनस की होगी और एक संख्या प्लस की होगी। प्लस माइनस में माइनस का चिन्ह तब आएगा जब बड़ी संख्या से पहले माइनस होगा और छोटी संख्या से पहले प्लस होगा। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।